नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आपने लियोनार्डो दा विंची, राजा रवि वर्मा और मौला राम जैसे महानुभावों का नाम सुना होगा। आज उसी फील्ड से हमारे साथ ऊषा राणा हैं और ऊषा राणा एक बार खुद अपना परिचय देंगी। सबसे पहले तो ऊषा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड माई सेल्फ उषाराना। मैं देवभूमि उत्तराखंड नानकमत्ता के एक छोटे से गांव झनकट से बिलोंग करती हूं और मैं पेंटिंग, ड्राइंग और भी बहुत सारे ड्राइंग से रिलेटेड वर्क करती हूं और कमीशन वर्क भी करती हूं और बच्चों को सिखाती भी हूं। यही इसी रूप में मैं आगे भी बढ़ना चाहती हूं, ड्राइंग को ही लेके। यही मेरा प्रोफेशन है। तो जैसा कि आपने देखा कि ऊषा जी ने बताया कि इनका जो प्रोफेशन है वो ड्राइंग करती हैं। ये पेंटिंग बढ़िया बढ़िया बनाती हैं और आर न्यूज़ की यही एक मुहिम रहती है कि हमारे समाज से जो भी ऐसे आर्टिस्ट हैं और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, उनको एक तरह से हाईलाइट करना और उनकी एक जो सक्सेस स्टोरी है वो भी लेकर आना। उषा जी, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि कई लोग जो है शौकिया तौर पर पेंटिंग बनाते हैं और जिस तरह से हम आपकी बीच बीच में पेंटिंग दिखाते रहेंगे, और ये जो पेंटिंग आप शौकिया तौर पर बनाते हैं या फिर एज ए प्रोफेशन, चूँकि आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं एज अ प्रोफेशनल ही इसमें वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मतलब बचपन से ही मेरे को इसमें शौक था एक तो फर्स्ट टाइम, और फिर वहाँ उस टाइम मेरे को कोई टीचर ऐसा मिला नहीं। तो फिर बड़े होते होते मेरे को ये ख्याल आया कि करके जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया वो मैं सीख के किसी और को सिखा सकती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं बचपन से ही इस तरह का शौक़ रखती थी कि पेंटिंग बनाना, तो क्या मतलब बचपन से ही आप इस तरह की चीज़ें पेंटिंग बना रही थी, और वो जो एक तरह से आपके में आर्टिस्ट का कीड़ा जो है एक तरह से वो बचपन से ही पल गया था? नहीं, वो बचपन से नहीं पला था, क्योंकि हमें किसी भी फील्ड में अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे नॉलेज देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं गांव से थी। और आपको पता होगा सबको, अगर जो जो वीडियो देख रहे होंगे, कि गांव में कि कोई भी सुख सुविधा नहीं होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो मैंने मतलब बाहर से आर्टिस्ट से सीखा, जब से ऑनलाइन आया तब से और सीखा। फिर उसके बाद अभी 3 साल हो रहे हैं मेरे को इसमें वर्क करते हुए। अभी 3 ही साल हुए हैं फ़िलहाल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने जो है एक अलग से क्लासेस ली, जो बारीकियां हैं पेंटिंग की, वो सीखने के लिए, तो आपको इसके लिए भी चार्ज करना पड़ा या फिर कैसे आपने किया वो चीज़? हाँ, एक सर हैं ऑनलाइन मेरे को मिले थे, तो वो उन्होंने मतलब अलग-अलग टॉपिक को अलग-अलग डिवाइड करने के लिए अलग-अलग पैसे था। जैसे मैंने ऑयल कलर के लिए 25,000 रुपये का कोर्स लिया, और ड्राइंग के लिए मैंने 5,000 का लिया, और जो वाटर कलर है उसके लिए मैंने 12,000 का पेमेंट दिया उनको। तो मतलब पहले मैंने ड्राइंग सीखी, और जो उन्होंने ड्राइंग सिखाई है ना, वो शायद इंडिया में कोई भी नहीं सिखाता है। यहाँ तक मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर रखा है ड्राइंग से, आर्ट से, लेकिन वहाँ पे भी कोई इतनी बारीकी नहीं सिखाता है, क्योंकि वो चीज़ें हर आर्टिस्ट को करनी भी ज़रूरी है। जो मतलब सर ने सिखाई है, बहुत अच्छे सर थे, और ऐसे ही चलता गया बस। तो ऊषा जी ने, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ इनके परिचय में। ऊषा जी ने एमए किया है ड्राइंग से, और उसके आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उन पर भी ये काम कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि एज ए प्रोफेशनल वो इस प्रोफेशन को अपने कैरी आउट कर रही हैं। ऊषा जी, हमने देखा है कि जो तमाम फील्ड हैं ऐसे, उन फील्ड में जो भी कोई आगे बढ़ता है, कोई सक्सेस होता है, वो किसी न किसी को एक आदर्श मानता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके कोई आदर्श हों और आप किससे प्रेरणा लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राजा रवि वर्मा एंड सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और जैसे कि राजा रवि वर्मा इंडिया के पहले ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन उनसे मेरे को एक्सपायर ये मिलता है कि ड्राइंग के फील्ड में अगर आप लेट भी स्टार्ट करें और आपको बारीकता आती हैं, तो आप उस फील्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। ड्राइंग के क्षेत्र के छात्र हैं या ड्राइंग में जो रुचि रखते हैं, उनको आप एक बार जो मैं कहूँ कि जो करियर इसमें बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या एक सजेस्ट देना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं? ड्राइंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि करके कोई करियर, बहुत सारे करियर हैं, और मैं तो ये समझती हूँ कि ड्राइंग से ही हर सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। जैसे कि अगर हम
बचपन में जो मैं आज भी बचपन की कोई कोई पोएम पोइट्री पढ़ती हूँ बच्चों की बुक से, तो वो पोइट्री में बस 4 या 8 लाइन की ही थ्योरिकल होती है और उसके बाद वो चित्र बना होता है जिससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। चाहे साइंस के फील्ड के हों चाहे आर्ट्स के फील्ड के हों, ड्राइंग हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सोचने की जो पावर होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। तो ड्राइंग ऑलमोस्ट सभी के लिए अच्छी है, लेकिन जो एन मतलब इसमें अपना कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए जो बारीकता है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी नज़र में ड्राइंग क्या है? मेरी नज़र में ड्राइंग बर्ड है, मतलब मैं हर जगह ड्राइंग को ही देखती हूँ। जैसे कि अगर जो नॉर्मल इंसान है, आप हैं, आपको वो जो बैकग्राउंड में ड्राइंग है वो आपको ड्राइंग लग रही हो, उसमें क्या क्या खूबसूरती हैं, क्या कौन कौन से कलर्स हैं, जैसे ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर आपको ये दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को उसमें डार्कनेस, लाइटनेस, प्रपोर्शन, एंगल सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं वो कभी उसकी खूबसूरती नहीं देखते हैं, उसकी खूबसूरती लास्ट में आती है, पहले उसका प्रपोर्शन, एंगल और जो उसमें लाइट एंड डार्क का शेड है वो बहुत ज़रूरी होता है ड्राइंग में, क्योंकि वो हमें 3D लुक देता है डार्क एंड लाइटनेस यूज करके। और जैसे उषा जी, आपके जो फ्यूचर के प्लान्स क्या क्या हैं? आप किन प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली हैं? मैं फ्यूचर में, मैंने एक तो गांव में हूँ तो यहाँ तो ड्राइंग से कोई रिलेटेड कुछ बताता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि करके जो आने वाले पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो मुझसे जूनियर्स हैं, मुझसे जूनियर्स मतलब जो अभी इंटर कर रहे हैं, उनको ये क्लियर नहीं होता है ड्राइंग से इंटर करके वो आगे क्या करें फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो बच्चे हैं जो इसमें आना चाहते हैं तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ एक कोर्स बनाऊँ जिससे कि वो इनकी बारीकता को जो मैंने सीखी हैं वो सीख सकें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये कि करके वो उनसे क्या क्या फ्यूचर हैं वो उनको पता चलें कि करके ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग करके हम पेंटिंग बनाएं और बेचें, ये करियर नहीं है, ये तो मतलब एक प्रोफेशनल है कि करके हम वो काम को कर रहे हैं, हमें वो उसमें मज़ा आ रहा है। लेकिन ड्राइंग से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, यहाँ तक हमारे घर तो ऐसे उबड़ खाबड़ बन जाते हैं, लेकिन कोई बाहर भी जाएगा दिल्ली वगैरह सेट तो वहाँ पे आर्किटेक्चर घर को डिजाइन करते हैं, बड़े बड़े भवन आर्किटेक्चर बनाते हैं। ड्राइंग बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब हर फील्ड में ही ड्राइंग है माना जाए तो। यहाँ तक जो ITI वगैरह भी करते हैं उनको भी ड्राइंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर फील्ड में ही ड्राइंग है। तो आप किसी भी फील्ड को चुन सकते हैं, मतलब ड्राइंग सीखिए। जैसे कि मतलब एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि करके अगर कोई एक बच्चा है जो ड्राइंग सीखता है और एक बच्चा है कि ड्राइंग के साथ अपनी नॉलेज भी सीखता है, जैसे कि पढ़ाई की नॉलेज के साथ ड्राइंग सीखता है, तो वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। तो वो ये कि करके अगर आप पढ़ाई के साथ ड्राइंग सीखोगे तो आप ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए मुझे कि कोई व्यक्ति आपसे जो वीडियो देख रहा है हमारी, अगर वो संपर्क करना चाहे और आपसे पेंटिंग बनवाना चाहे, चाहे वो अपनी हो या कोई और की भी, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे और उसको क्या, जैसे कि अब रेट्स तो आप तभी तय करेंगे जब वो किस प्रकार की पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क करेगा? वो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम में मतलब फॉलो कर सकता है, उषा राणा 4 करके मेरी आईडी है। सेकंड, अगर वहाँ पे वो मेरे को मैसेज करेगा तो मैं उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके उनसे बात कर सकती हूँ। कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चाहोगे तो पब्लिश भी कर सकती हूँ, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7088771630। थैंक यू। तो ये देखिए, आप उषा जी से बात कर रहे थे और शानदार पेंटिंग बनाती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, ये पेंटिंग उषा जी की ही बनाई हुई है और इतनी बारीकियां हैं, खासकर ये तो जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं वही जान सकते हैं, लेकिन एज एक दर्शक हमें इतनी मोह गई वो पेंटिंग, और इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और इनसे ख़ास बातचीत की है। और जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने बताया कि कोई अगर बनवाना चाहता है तो इन्होंने अपना संपर्क सूत्र बता ही दिया है। दूसरा ये चीज़ कि आप भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें आप में है, कोई टैलेंट, और आप चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से वो आवाज़ जाए, वो आप अपनी बातों को रख पाएँ, तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ें, इस पर भी आप काम कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। आप देख रहे थे आर न्यूज़।